नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर बात कर रहे हैं। ये आजकल हर तरफ चर्चा में है। सुना है इसमें छोटी छोटी आदतों से बड़े बदलाव लाने का कुछ राज है। हाँ, बिल्कुल। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़े लक्ष्य के लिए बड़े कदम उठाने होंगे, पर शायद ये किताब कुछ अलग नजरिया देती है ना? बिल्कुल, इसका नजरिया थोड़ा कह सकते हैं हटके है। ये कहती है कि रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होना भी कमाल कर सकता है। सिर्फ 1%? हाँ, सुनने में बहुत छोटा लगता है, पर सोचिए साल भर में यह आपको लगभग 37 गुना बेहतर बना सकता है। यही है इन परमाणु आदतों की ताकत, छोटी पर बहुत असरदार। 1% रोज, ये सुनने में तो काफी आसान लगता है, पर इसे असल में बनाए रखना शायद मुश्किल हो सकता है। किताब इसे कैसे आसान बनाती है? वो जो 4 नियम है। हाँ, वो 4 नियम, वो असल में आदत डालने की पूरी प्रक्रिया को समझने और उसे एक तरह से अपने हक में मोड़ने का तरीका है। अच्छा। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाओ। मतलब अगर कोई आदत डालनी है तो उसका संकेत एकदम साफ होना चाहिए। अच्छा, यानी माहौल को अपने हिसाब से ढालना, समझी। और दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाओ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है आदत को मजेदार बनाना, उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ना जो हमें पसंद हो। जैसे आप शायद तय करें कि अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेंगे जब आप वॉक पर हो, तो इससे वॉक उबाऊ नहीं लगेगी। ये थोड़ा मतलब डोपामाइन का खेल है, दिमाग को इनाम चाहिए होता है। हाँ, ये तो है, समझ गई। और तीसरा नियम है, इसे आसान बनाओ। ये तो काफी सीधा लगता है। हाँ, सीधा है, पर इसमें भी गहराई है। देखिए, आदत जितनी आसान होगी, उसे करने में उतनी ही कम इच्छा शक्ति, वो विल पावर लगेगी। अच्छा। जैसे 5 मिनट ध्यान करने का लक्ष्य रखना, शुरू में पूरे 30 मिनट के बजाय, या जिम जाने से पहले रात में ही बैग पैक कर लेना, रुकावटें कम करना बस। और चौथा है, इसे संतोषजनक बनाओ। मतलब आदत पूरी करने पर तुरंत कोई छोटा सा इनाम या संतुष्टि मिलनी चाहिए। जैसे वो हैबिट ट्रैकर में टिक लगाना। हाँ। हर बार टिक करते हुए एक छोटी सी जीत का एहसास होता है ना? बिल्कुल वही, दिमाग को तुरंत फीडबैक चाहिए। ये चारों नियम मिलकर एक हैबिट लूप बनाते हैं, एक आदत का चक्र। संकेत जैसे जूते दिखे, फिर तीव्र इच्छा या लालसा, एक्सरसाइज का ख्याल, फिर प्रतिक्रिया, एक्सरसाइज करना, और फिर इनाम, वो संतोष या पॉडकास्ट। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए बस इसी लूप को उल्टा कर देना है। संकेत को अदृश्य बनाओ, लालसा को अनाकर्षक, प्रतिक्रिया को मुश्किल और इनाम को असंतोषजनक। इस किताब में एक और बात मुझे काफी दिलचस्प लगी, पहचान आधारित आदतें। ये क्या चीज है? लक्ष्यों से ज्यादा पहचान पर ध्यान देना। हाँ, और ये शायद किताब का सबसे शक्तिशाली, सबसे अहम विचार है। देखिए, लक्ष्य होते हैं नतीजे, जैसे मुझे वजन कम करना है। हाँ, जबकि पहचान होती है कि आप खुद को क्या मानते हैं। जैसे मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ। अच्छा। अगर आप खुद को एक सेहतमंद इंसान की तरह देखते हैं, तो आप अपने आप वैसी ही आदतें अपनाएंगे जो इस पहचान से मेल खाती हों। हर बार जब आप सलाद चुनते हैं या कसरत करते हैं, आप अपनी इस पहचान को मजबूत करते हैं। ये सिर्फ नतीजों के पीछे भागने से कहीं ज्यादा टिकाऊ है। मतलब मुझे ये किताब खत्म करनी है से ज्यादा असरदार है ये सोचना कि मैं एक रीडर हूँ। अरे वाह, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। सही पकड़ा, बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और तकनीक है, हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग? हाँ, यानी किसी पुरानी जमी हुई आदत के तुरंत बाद एक नई आदत जोड़ देना। जैसे सुबह कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट गहरी सांस लूंगा, या दांत ब्रश करने के बाद मैं 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा। अच्छा, ये नई आदत को पुरानी दिनचर्या में फिट करना आसान बना देता है। एग्जैक्टली। तो ये नई आदत हवा में नहीं लटकती, उसे एक मजबूत सहारा मिल जाता है। तो कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ क्या करें नहीं बताती, बल्कि कैसे सोचें और क्यों करें इस पर भी जोर देती है। छोटी शुरुआत, लगातार सुधार और अपनी पहचान पर काम करना, ये सब जुड़ा हुआ है। एकदम सही। ये बहुत व्यावहारिक है, इसके पीछे विज्ञान है, और ये इस बात पर जोर देती है कि माहौल अक्सर हमारी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। प्रेरणा तो आती जाती रहती है। हाँ, ये तो सच है। पर अगर आप अपने माहौल को सही तरह से डिजाइन कर लें, जैसे जंक फूड नजर से दूर और फल सामने रखें, तो अच्छी आदतें अपनाना काफी आसान हो जाता है। वाकई, आज की चर्चा ने आदतों को देखने का एक नया नजरिया दिया है। ये छोटे छोटे कदम और सही सोच
लंबे समय में कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और शायद सुनने वाले इस पर थोड़ा सोच सकते हैं, वो कौन सी एक सबसे छोटी परमाणु जैसी आदत हो सकती है जिसे आज से शुरू करने पर उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। बस एक, इतनी छोटी कि उसे शुरू न करना लगभग नामुमकिन लगे। सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर करें।